महान देश है। भारतवर्ष की संस्कृति सभ्यता अति उच्च है। यहाँ की आबोहवा में आध्यात्मिकता का संपूर्ण समाया हुआ है। साहित्य के इतिहास को विद्वानों ने 4 भागों में विभाजित किया। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इन चारों कालों में भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा। विद्वानों ने इसे स्वर्ण युग क्यों कहा? इसलिए कि इस कालखंड में विशेष करके संतों का अवतरण हुआ। अगर साहित्य के इतिहास से भक्ति काल को निकाल दिया जाए, वह शोभ ही नहीं लगेगा। स्वर्ण युग कहलाने योग्य और कोई काल नहीं है। स्वर्ण काल स्वर्ण युग से अभिहित किया भक्ति काल। इस कालखंड में अनेक संत आए। स्वामी रामानंद, संत कबीर साहब, गुरु नानक देव जी महाराज, संत मीराबाई, संत सूरदास जी महाराज, संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आदि आदि संत उस कालखंड में अवतरित हुए। उन्होंने कार्य क्या किया? संसार के लोगों को दुखों से मुक्त करने का कार्य किया। उन्होंने स्वयं सत्संग की, साधना की, स्वाध्याय किए। स्वाध्याय किस चीज का? तो संतों की वाणी का और सद्ग्रंथों का उन्होंने स्वाध्याय किया। साधु संतों के संग किए, सत्संग किए, और इससे जो उन्हें स्वानुभूति हुई उसको उन्होंने काव्य में, अपनी लेखनी में आबद्ध की। उनकी वही अनुभूत वाणी संतों के संदेश बनकर के चिरकाल तक लोगों को उस कल्याणकारिणी गंगा में अवगाहन करती रहेगी, जब तक यह सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र आदि रहेंगे। तब तक उन संतों की वाणी जगत को कल्याण की बूटी पिलाती रहेगी। संतों के संदेश हैं कि सत्संग करो, सदाचार का पालन करो,
शिष्टाचार का पालन करो, शुचाचार का पालन करो। संतों के ये मुख्यतः संदेश है। मिथ्या भाषण से बचें, मिथ्या वाणी का प्रयोग नहीं करें, अर्थात झूठ नहीं बोलें। आधुनिक काल में संत महर्षि मेरी परमहंस जी महाराज अवतरित हुए बिहार की पुण्य धरती पर। गौरवशालिनी देश भारत की पुण्य धरा पर महर्षि मेरी परमहंस जी महाराज जैसे संत अवतरित हुए। जब व्यक्ति अज्ञान अंधकार में भटकते रहते हैं, उन्हें कोई मार्ग सूझता नहीं, दुखों से तड़पते रहते हैं, वैसी स्थिति में करुणाकर परमात्मा दया करते हैं। दया करके स्वयं नर तन धारण करके अवतरित होते हैं। जब जब कोई धर्म कई हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे मनुष्य शरीरा, तब तब प्रभु मनुष्य का शरीर धर करके अवतरित होते हैं। संतों का शरीर जगन मंगल के लिए होता है। संतों का जीवन विश्व उपकार हित व्यग्र चित्त सर्वदा, त्यक्त मदमन्यो कृत पुण्य रहस्य। विश्व उपकार की सर्वोत्तम भावना से वे भावित होते हैं। विश्व बंधुत्व की कामना उनके अंतःकरण में रहती है। विश्व को वे सन्मार्ग प्रदान करते हैं। परमाराध्य सद्गुरु महर्षि मेरी परमहंस जी महाराज जब अवतरित हुए, उनके सिर पर 7 जटाएं जन्म काल से मौजूद थी, जो कि जन्मजात योगी के लक्षण थे। 7 जटाएं माता जी के द्वारा सुलझा देने के उपरांत भी प्रतिदिन 7 जटाओं में आबद्ध हो जाते। परंतु पुरुष की आलसी संतन की ही देह, परम पुरुष अर्थात परमात्मा, परमात्मा के प्रतिबिंब स्वरूप होते हैं संत। अगर अब कोई भी अपने चेहरे को देखना चाहे तो आईने के सहारे से ही देख सकेंगे। अगर कोई परमात्मा को देखना चाहते हैं तो परम पुरुष की आरसी मतलब आईना। कहाँ देखें तो संतों की ही देह, संतों की देह में देखें प्रत्यक्ष। लखा जो चाहे अलग को, अर्थात अगर परमात्मा को, ईश्वर को देखना चाहते हैं तो इन्हीं में लखी ले, इन्हीं में देखें। गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध। अगर गुरु को मनुष्य जानते हैं तो वे व्यक्ति अंधे हैं। हो ये दुखी संसार में, वह संसार में दुखी होते रहेंगे और आगे यम का फंदा लटका होता है। वो ये दुखी संसार में आगे यम का फंदा। संतों ने
जगत मंगल के लिए, विश्व उपकार के लिए अपने जीवन को रखा। और जब तक उनकी देह संसार में विराजती रही, लोगों के कल्याण के लिए, जगत मंगल के लिए वे संसार में उपदेश बांटते हैं, ज्ञान बांटते हैं, इसलिए कि उनका भी कल्याण हो जाए। उनका निजी स्वार्थ कुछ नहीं होता। मिट्टी और सोना को वे बराबर समझते हैं, सुख दुख को वे बराबर समझते हैं, वे निर्लेप होते हैं। उन्हें किसी वस्तु से प्रेम नहीं होता। वे अलौकिक निराकार सत्ता में अपने को निमग्न किए रहते हैं, उनसे उनका तादाद में होता है। वैसे संत के दर्शन मात्र से लाभ होता है, दर्शन मात्र से कल्याण होता है। संतों के पावन दर्शन जब हो जाते हैं तो अति आनंद होता है। संतों का समाज आनंद और कल्याण का समाज है। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। संतों का समाज आनंद और कल्याण का होता है। जिस दिन संत पावन आते हैं तो मन आनंदित होता है, अंतर मन पावन हो जाता है। जा दिन संत पावने आवा, जा दिन संत पावने आवत, तीरथ कोटि अन्नान करे फल, दर्शन ते पावत जा दिन, संत पाहुने आवत। कोटि तीरथ, करोड़ों तीरथ के स्नान का फल तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। सत्संगत जग सार साधु। संतों ने कहीं साधु, सज्जन, सखिया, बहना, साधक आदि संबोधित करके कहा, हे साधु, हे लोगों, सत्संगत जग सार साधु। साधु संतों की संगति जो है वह सार है। सत्संगति जग सार। काशी नहाए मथुरा नहाए, काशी में जाकर अवगाहन कर लें, मथुरा में जाकर के अवगाहन कर लें। काशी नहाए मथुरा नहाए, नहाए जा हरिद्वार में, हरिद्वार में जाकर के कहीं स्नान कर लें। चार धाम कर तीर्थ आए, लेकिन मन का नहीं सुधार। जल के स्नान से तन की शुद्धि होगी, मन की नहीं। मन की शुद्धि के लिए सत्संग चाहिए और आत्मा की शुद्धि के लिए ध्यान चाहिए।
भोजन है अन्न, जल, फल, मेवा, मिष्टान्न, दुग्ध, घृत इत्यादि। ये तन का भोजन है। मन का भोजन है सत्संग, और आत्मा की खुराक है ध्यान। मन नहीं लगता, नींद नहीं आती, चिंता है, उद्वेग है, अशांति है, तकलीफें हैं। इस चीज के लिए क्या कोई चिकित्सालय में जाएंगे, कोई हॉस्पिटल में जाएंगे, हाँ नींद के लिए तो कोई औषधि मिल जाएगी आपको, लेकिन चिंता, उद्वेग, अशांति, शोक, इसकी क्या कोई खुराक, कोई टेबलेट, कोई इंजेक्शन क्या तैयार हुई? वैज्ञानिक ने अनुसंधान किए, क्या इसके लिए कोई इंजेक्शन तैयार हुआ कि एक इंजेक्शन ले लें, इतनी राशि की, और उस इंजेक्शन से आपकी चिंता दूर हो जाए? किन्हीं को पुत्र शोक है, किन्हीं के जीवन में शोक है, क्या उस शोक की औषधि बाहर चिकित्सालय में है? कभी नहीं। चिंता, शोक, ग्लानि आदि की औषधि सत्संग में है। साधु संतों के संग में है। अगर जीवन में सत्संग नहीं किया, जीवन बेकार हो गया। मानव तन पाकर के अगर संतों के संग नहीं किए, सत्संग नहीं किए, तो जीवन के बहुमूल्य क्षण बेकार चले गए। सत्संग महौषधि है। नाम विमल रस औषधि, रहत संतन के पास, लक्ष्मी जिससे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, चिढ़, अहंकार आदि मनोरोग दूर हो जाएंगे। तन के रोग की इलाज बाहर हॉस्पिटल में है, लेकिन मनोरोग के इलाज काम, क्रोध, लोभ, मोह, चिढ़, द्वेष, अहंकार, ईर्ष्या आदि के निर्मूल करने के उपाय संतों के पास में है। ऐसे संत जिन्होंने की परमेश्वर से तादात्म्य स्थापित की है, वे संत जिधर जिधर चलते हैं उनके पावन चरण धूल लेने के लिए
लालायित रहते हैं ईश्वर स्वयं। कबीरा जल निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। पीछे पीछे हरि अर्थात भगवान स्वयं चलते हैं। एक बार की बात है, भगवान शंकर मां पार्वती के संग चल रही थी। भगवान शंकर चलते 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 एक स्थल पर रुक जाते हैं और उस स्थल को प्रणाम करते हैं। मां पार्वती ने इस दृश्य को देखा तो लगे हाथ पूछ दिया, भगवान यहाँ तो कुछ है नहीं, लेकिन आप यहाँ पर प्रणाम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? भगवान ने कहा, यहाँ पर कभी सत्संग हुआ था, इसलिए मैं इस स्थल को प्रणाम करता हूँ। इस स्थल पर संत स्वयं पधारे थे। संत जहाँ चलते हैं, विचरते हैं, उनके चरण जिस जिस स्थल पर पड़ते हैं, वह स्थल तीर्थ स्थल बन जाता है। भगवान शंकर प्रणाम करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते बढ़ते फिर एक स्थल को प्रणाम करते हैं। मैया पार्वती ने पूछा कि उस समय तो आपने जो प्रणाम किया, कहा यहाँ सत्संग हुआ था इसलिए प्रणाम किए, और अब फिर यहाँ पर प्रणाम किए, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, यहाँ क्यों प्रणाम किए? भगवान शंकर ने कहा, यहाँ पर सत्संग होने वाला है, इसलिए मैं इस स्थल को प्रणाम करता हूँ। सत्संग की महिमा विशेष है। सत्संग की महिमा कह करके कोई अंत नहीं करता, कर ही नहीं सकता। साधु संत बड़े कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं, वे भवरोग का हरण करते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों ताप निर्मूल होते हैं। संतों की वाणियों को आत्मसात करते हैं। ऐसे संत जिस स्थल पर जाते हैं, वहां आनंद ही आनंद होता है। धन है मणैया केरा भाग की, गुरु मोरा अभिगेला। संत धर्मदास जी महाराज गुणगान करते हुए कहते हैं कि हमारे उस घर की शोभा बढ़ जाती है,
जिस घर में साधु संत के पावन चरण रज से सुशोभित नहीं हुआ, वह घर घर नहीं। धन्य है मड़ैया केरा भाग की, गुरु मोरा अभी गेला। गुरु जब आ जाते हैं तो भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। एक बार की बात है, परमाराध्य महर्षि मेरी परमहंस जी महाराज के पावन चरणों में एक श्रद्धालु भक्त आए और उन्होंने अर्जी की, गुरु महाराज आप अपने पावन चरण रस से मेरे गृह को सुशोभित कर दीजिए और आपकी अमृतमयी वाणी लोगों को जब मिल जाए तो उनके भी भाग्य निखर जाए। इसलिए कृपा पूर्वक आप अपने आशीर्वचन से भी लाभान्वित करने की कृपा करें, अर्जी करते हैं। सत्संग का समय निश्चित हुआ। सद्गुरु महाराज स्वयं सत्संग करने के लिए उनके घर पर पधारने वाले हैं। आर्थिक स्थिति बहुत संपन्न नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपनी श्रद्धा से व्यवस्था की। सद्गुरु महाराज जब आएंगे उसके कुछ क्षण पूर्व ही उनके एक पुत्र की मौत हो जाती है। लोगों ने कहा कि अब सत्संग स्थगित कर दीजिए। श्रद्धालु भक्त ने कहा कि नहीं नहीं, सद्गुरु महाराज की बहुत विशेष कृपा है, बहुत अधिक कृपा है कि वे आ रहे हैं और सत्संग होगा। सत्संग कार्यक्रम वर्जित नहीं रहेगा, स्थगित नहीं होगा। क्या बच्चे की मौत हो गई? अच्छा कोई बात नहीं। एक घर के एक कोने में उसे रख करके ढक दिया गया है। प्रातःकालीन सत्संग होता है। जब सत्संग होता है, सद्गुरु महाराज जी पूछते हैं आपके कितने पुत्र हैं? सत्संग में नहीं आए। पुत्र शोक के कारण उनके चेहरे में कुछ उदासी छा गई। सद्गुरु महाराज कहते हैं सत्संग नहीं करवाना था तो नहीं कराते, मुख उदास करके क्यों बैठे हुए हो? उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। कितने पुत्र हैं, पुत्र को सत्संग में क्यों नहीं लाया? श्रद्धालु भक्त ने कहा पुत्र तो घर पर ही है, पंडाल में नहीं आ सका है, का उसे बुला करके लाओ। गुरु महाराज मैं बुलाऊंगा तो नहीं आएगा, आप बुलाएंगे तो आ जाएगा। सद्गुरु महाराज उनके गृह पर जाते हैं, कहते हैं कहाँ है पुत्र? जहां पर पुत्र को लिटाया गया था वहां पर
चादर उघाड़ करके, चादर को हटा करके कहते हैं ये पुत्र सोया हुआ है। सदगुरु महाराज उसे आवाज दे करके उठाते हैं, वो उठ जाता है, जिंदा हो जाता है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की। सदगुरु महाराज ने जीवनी शक्ति दी। संतों के संग का क्या प्रभाव पड़ता है। सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। उनमें प्राण आ गया। यह शक्ति देने वाले, जीवनी देने वाले, जीवनी शक्ति देने वाले और कोई नहीं हो सकते। संतों की महिमा विशेष है। भगवती कृपा से ऐसे संत जब मिलते हैं तो बड़ा आनंद आता है। संतों का समाज ही आनंद और कल्याण का समाज है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, लेकिन अचल विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, सुनी समझे। संतों के समाज में जाएं तो वहां सुने, समझे, सुनी समझे। जन मुदित मन, कैसे सुने तो प्रसन्न मन से सुने। मत जही अति अनुराग, अति अनुराग के साथ। अनुराग मतलब प्रेम। कितना प्रेम, अत्यंत, अत्यधिक प्रेम, अत्यधिक प्रेम से सुने। मत जई अति अनुराग, तब उससे मिलेगा क्या? लाई चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रेम। 4 फल की प्राप्ति होगी, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये मिलेगा। परम भक्ति संत मीराबाई को साधु संतों के संग बड़े अच्छे लगते हैं। तभी उन्होंने कहा, साधु संग मोहि प्यारा लागे। साधु संतों के संग उन्हें प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, आनंदित लगता है। परिवार के लोगों ने कितनी भी मनाही की, हे मेरा राज्य घराने की राजपुत्री, राजबहू नहीं जाती कहीं, राज से बाहर, गृह से बाहर नहीं जाती, मत जाओ। संतन ढिग बैठ बैठ, लोक लाज सब खोई। अब तो बेली फैल गई, आनंद फल हुए। कौन सा फल मिला? तो आनंद के फल हुए। लोगों ने कहा कि लोक लाज खो जाए। लोक लाज कुल की मर्यादा सिर से ढाल दें। स्पष्ट उन्होंने संदेश भी दिए मानवों को, मनुआ राम नाम रस पी जाए। यह नहीं कहा कि वेद का रस पियो, यह नहीं कहा नारंगी का रस पियो, नहीं कहा। नारंगी के रस, बेल के रस पीने से तन पुष्ट होगा, मन पुष्ट नहीं होगा। उन्होंने कहा राम नाम रस पीजय, तज कुसंग, खराब संग को छोड़ दो,
तजी कुसंग बैठ सत्संग नित। सत्संग में नित्य अर्थात प्रतिदिन बैठो। वहां क्या करो बैठ करके? हरि चर्चा सुनी लीजय, मनुआ राम नाम रस पीजय। हे मानव, राम नाम का रस पियो। वह कहाँ मिलेगा? सत्संग में मिलेगा। चल सद गुरु की घाट। कहते हैं कहाँ चलो? संसद गुरु के हाट। चल सद गुरु की हाट, ज्ञान बुद्धि लाइए। वहां से क्या लाइए? ज्ञान लाइए, सद्ज्ञान लाइए, सद्बुद्धि लाइए। और करिए क्या? कि जैसा है बंसी साहिब अर्थात सद्गुरु से प्रीत कर लीजिए। क्या होगा? परम पद पाइए। परम पद की प्राप्ति होगी। लीजय गुरु से ज्ञान, गुरु से ज्ञान लीजिए। गुरु को मनुष्य नहीं समझिए। गुरु नहीं मानव मान, जान जग देश है। गुरु को मनुष्य नहीं मानो, वे जगदीश हैं, परमात्मा है, परम पिता है। परम पिता से बढ़ करके हैं संसद गुरु। सद्गुरु की महिमा अनंत। संतों के समाज में आनंद मन से सुने और सुन करके आचरण में उतारे। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं कि अगर आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो पंच महापाप का परित्याग करें। जो निज घट रस चाहो, तो अपने को पांच पाप से हरदम खूब बचाओ। है एक झूठ नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाओ। जो निज घट रस, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन पंच पापों का परित्याग करें। नित्य सत्संग करें, ध्यान करें, एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास रखें, पूर्ण भरोसा रखें। वे जब मिलेंगे तो अपने अंदर में मिलेंगे, बाह्य संसार में नहीं मिलेंगे। कोटि कोटि तीर्थ करें, कोटि कोटि निज धाम, जब लग संतन सेवई, तब लग शरण कहाँ। जब तक संत की सेवा नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं। गुरु की भक्ति, साधक की सेवा बिनु नहीं कछु पाई, तब तक कुछ नहीं मिलेगा। मनुष्य जन्म पाने का उद्देश्य है एक सर्वेश्वर की निश्चल भक्ति। हम लोग सत्संग करें, ध्यान करें, यही लोक और परलोक मंगल में होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।